हेलो फ्रेंड्स, आई होप लाइव स्टार्ट हो गया है विदाउट एनी इशू. इफ समवन इज watching it, can you please confirm my audio and video are coming fine? Okay. uh, I hope my audio and video is coming fine. So first of all, very happy Diwali to all of you. I hope you have a safe and happy Diwali. Diwali just ended 2 days back, so I hope everyone had a happy and safe Diwali. Even your community animals were safe during the Diwali celebrations. सो सबको दिवाली की शुभकामना एंड आई होप आप सब अच्छे से हैं, अच्छी हेल्थ में हैं. सो टुडेज सेशन, आज का सेशन जो है लाइव आने का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है बहुत लोग मतलब ये टॉपिक कई बार उठा है इवन वॉलेंटियर्स के बीच में, या फिर जो लोग नए नए डॉग लवर्स बने हैं या जिन लोगों को नया नया इंटरेस्ट आया है डॉग्स के लिए, वो लोग पूछते हैं कि हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को खिला सकते हैं या नहीं, या खिलाना चाहिए या नहीं. तो ये एक आर्ग्यूमेंट का भी कई बार टॉपिक हो जाता है डॉग लवर्स एंड नॉन डॉग लवर्स में. बहुत सारे लोग अपोज करते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उससे बहुत मेनेस होता है एंड लोगों को प्रॉब्लम होती है. सो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए लाइव आए हैं. सो इस सेशन में जो भी पॉइंट्स मैं रखने वाला हूँ वो मेरा ओपिनियन है एंड इट माइट differ from your opinion. So everyone is independent to have their thoughts and belief. So फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि आपको स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा आंसर है कि आपको स्ट्रीट डॉग्स को फीड ज़रूर करना चाहिए. पहला पॉइंट मैं इस टॉपिक के ऊपर जो रखना चाहता हूँ सपोर्ट में, वो मेरा रीज़न ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आपको जो है आपके स्ट्रीट डॉग्स जो आपकी कम्युनिटी में है, आपके आसपास की सोसाइटीज़ के बाहर जो रोड पे रहते हैं जानवर, चाहे वो डॉग्स हों, कैट्स हों या गाय हो, आपको खिलाना चाहिए. क्योंकि आप आज की कंडीशन में जहाँ पे हर जगह बिल्डिंग्स हो गए हैं, हर जगह नए सोसाइटीज़ हो गए हैं, तो डॉग्स के लिए और स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जगह बची नहीं है. तो वो प्योरली जो है ह्यूमन फूड पे या जो भी आप वेस्ट रोड पे फेंकते हैं उस पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. इवन आपने गाय गाय को देखा होगा, कई बार वो प्लास्टिक्स में से वो खाना वाना ढूंढते हैं या कई बार उसकी जगह मतलब प्लास्टिक भी खा जाते हैं. तो ये कितना डेंजरस सिचुएशन है डॉग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, ये हमको समझना चाहिए. तो इसलिए जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं वो हमारे ह्यूमंस पे ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए. तो ऑब्वियसली हमको हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने जो भी कम्युनिटी के या आसपास के जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, डॉग्स हो, कैट्स हो या गाय गाय हो, भैंस हो, उनको हमको खिलाना चाहिए. जितना हमसे पॉसिबल हो सके वो हमें खिलाना चाहिए. सो दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट कि क्यों हमको हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हमें स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना चाहिए. सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो आपने देखा होगा मोशन सेंसर्स होते हैं, एआई होता है आजकल, जो आपके इमोशंस को या आपका जो भी आप अगर हल्का सा भी उंगली का मूवमेंट करते हैं तो वो मोशन सेंसर्स जो है वो आपके मोशन को डिटेक्ट कर लेते हैं. तो वैसे ही एक नेचुरल सेंसर्स जो है वो डॉग्स में होता है. तो डॉग्स जो है उनके सेंसर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जो है आपके उनके आसपास के जो भी एनर्जीज हैं, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, उसको बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं. तो अगर आपने अपने मतलब दादा दादी या नाना नानी से सुना होगा कि डॉग्स को भूत दिखते हैं, तो एक्चुअली ये फैक्ट है. आई एम नॉट सेइंग कि उनको भूत दिखते हैं, बट उनको एनर्जी सेंस हो जाती है. अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके पास से निकल रही है या कोई पॉजिटिव इंसान, अगर कोई पॉजिटिव थॉट वाला इंसान उनके पास से जा रहा है, तो वो सेंस कर लेते हैं कि कौन नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव वाइब्स हैं. तो जो अगर जैसे
आप किसी डॉग के पास से निकल रहे हैं और आप आपके आपके मन में अगर डर है उसके लिए, या आप उस डॉग को मारने के लिए सोच रहे हैं, या आपको डॉग पसंद नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं पत्थर उठा के उसको मारूँगा, तो वो डॉग को बहुत जल्दी सेंस हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर जैसे आप डर रहे हैं या आप उसको मारने के लिए सोच रहे हैं, तो डॉग सेंस करने के लिए अपने प्रिवेंशन के लिए हो सकता है आपकी तरफ आए, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, और या फिर आपसे दूर भाग जाए। तो जो लोग स्पेशली जो बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोगों को मतलब डर लगता है, तो सबसे बेस्ट तरीका आपका डर भगाने का मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि मैं भी मतलब हर इंसान कभी ना कभी किसी स्टेज पे, चाहे बचपन में या चाहे अभी इस एज में भी, हर कोई मतलब कभी ना कभी डॉग से डरता था, लेकिन किसी किसी का डर निकल जाता है और कोई कोई पूरी जिंदगी भर डॉग से डरते रहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में या हमारे अपब्रिंगिंग में हमको ऐसा बोला जाता है कि कुत्ते से दूर रहो, कुत्ता काटेगा। तो हमको बचपन से ये सिखाया जाता है और उस वजह से हमारे मन में वो डर बैठ जाता है। जैसा हम लोग भूत से डरते हैं, वैसे बहुत सारे लोग कुत्तों से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुत्ता है तो काटेगा। तो उस डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप जैसे निकल रहे हैं, आप अपनी जेब में थोड़े से बिस्किट्स रखिए। मे बी डॉग बिस्किट्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज के डॉग बिस्किट्स आते हैं, तो आप थोड़े से डॉग बिस्किट्स अपने पॉकेट में रखिए। और जहाँ आपको लग रहा है कि वहाँ पे डॉग बैठते हैं या वहाँ पे हैं, आप ट्राई करिए उनको दूर से पहले वो बिस्किट खिलाने का। आप उनकी तरफ थोड़े से बिस्किट्स डाल दीजिए और देखिए, तो जो उनका जो आपका जो डर है, वो धीरे-धीरे आपको उनका जो रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि आप जैसे उनको बिस्किट डालेंगे, ऑब्वियसली वो आपकी तरफ जो है एग्रेशन उनका जो भी अगर है, डर की वजह से, उनके डर की वजह से या आपके डर की वजह से या आपके नेगेटिविटी की वजह से, तो वो जो है वो खत्म हो जाएगा। और वो जो है, आप अगर उनको बिस्किट्स डालेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इंसान जो है, ये हमारा मतलब बुरा नहीं चाहता है, ये हमको फीड कर रहा है, ये हमको खिला रहा है। तो वो आपकी तरफ अगली बार जब आप निकलोगे, तो वो आपकी तरफ बड़े प्यार से आएँगे, बड़े आराम से आएँगे, शांति से आएँगे, और वो वेट करेंगे कि आप उनकी तरफ अप्रोच करें। नहीं तो वो आप अपनी आप से आपकी तरफ अप्रोच नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, एंड मैं सजेस्ट करता हूँ। बहुत लोग जो मुझसे बोलते हैं कि हमको डॉग्स पसंद है, लेकिन दूर से पसंद है, पास से हमको डर लगता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप मेरे साथ एक बार चलिए, या मेरे साथ आप एक बार बैठिए, पेट्स के लिए या भी स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी, और आप बस एक बार मेरे सामने उसको एक बिस्किट खिला के देखिए, एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपका जो डर है, वो दूर हो जाएगा। So this is the way you can overcome your fear. आप अपना डर दूर कर सकते हैं डॉग्स के लिए। आप उनको बिस्किट्स खिलाइए। एक बार आपने उनको बिस्किट खिला दिया, वो कभी भी आपका जो ये खिलाना है वो कभी भी भूलते नहीं हैं। डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल एनिमल्स एंड लिविंग बीइंग्स ऑन प्लैनेट। सो आपने एक बार उनको खिला दिया, वो 10 साल बाद भी अगर आपसे मिलेंगे या आपको देखेंगे, तो उनको याद रहेगा कि आपने उनको एक बार बिस्किट खिलाया था, और वो कभी भी आपकी तरफ अग्रेशन या अटैक की पोज़ीशन में नहीं आएँगे। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपको अपना डर ओवरकम करना है, आपको अपना डर भगाना है, क्योंकि देखिए डॉग्स तो रहेंगे, जैसे ह्यूमन्स हैं, हम ह्यूमन्स को हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे डॉग्स भी रहेंगे। तो आपको, अगर आप ज़िंदगी भर डरना चाहते हैं, तो आप डर के रह सकते हैं, और अगर आपको डर ओवरकम करना है, तो आप एक बार अपनी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनको एक बार प्यार करके देखिए या उनको खिला के देखिए, एंड जो भी डर है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो निकल जाएगा। और नहीं होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका डर निकाल के रहूँगा। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना डर भगाना है तो आपको डॉग्स को फीड करना चाहिए। तीसरा मेरा पॉइंट है कि आजकल हम जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, और जो हमारा मतलब रो हाउसेस कल्चर थोड़ा कम हो गया है, सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं, या आजकल भी जैसे जहाँ पे चोरी चकारी होती है, या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं इस केस में, जहाँ पे क्राइम रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर उस एरिया में अगर डॉग्स है, तो जैसे कोई भी अगर नेगेटिव वाइब वाला इंसान अगर उनके पास से निकल रहा है या ऐसा कुछ है, उनको सेंस हो रहा है कि ये नेगेटिव एनर्जी लेके चल रहा है,
तो वो उस इंसान को देख के ही अलर्ट हो जाते हैं एंड वो दे स्टार्ट बार्किंग, वो भौंकना चालू कर देते हैं। तो जो आप रात में कभी-कभी ऐसे सुनते हैं कि रात में डॉग्स भौंक रहे हैं या कुछ हो रहा है, आवाज़ें आती है डॉग्स की, तो वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं उनको ऐसा सेंस होता है कि ये तो उनके लिए डेंजर है या कोई नेगेटिव एनर्जी जो है के पास से निकल रही होती है। तो आप कभी भी देखेंगे राह चलते कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉग्स के पास से बिल्कुल निकल जाते हैं और उनको डॉग्स कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो निकलेंगे तो डॉग उनके पीछे भौंकते हुए जाएँगे, या फिर कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो रश करते हुए जाती हैं, तो डॉग्स जो आपने देखा होगा कि डॉग्स जो पीछे भागते हैं गाड़ियों के, वो इसलिए भागते हैं कि या तो वो गाड़ी ने रश करके निकला होगा या फिर हॉर्न किया होगा उस टाइम पे डॉग्स के पास से निकलने के टाइम पे, तो उनको वो डेंजर सेंस होता है, इसलिए वो भौंकते हैं। तो दिस इज़ वेरी मतलब मेरे ख़्याल से हर सोसाइटी कम्युनिटी में डॉग्स का होना ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो आपके आस-पास की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको रोकते हैं, और उनके डर की वज़ह से चोर वग़ैरह जो हैं, अगर उनको लगता है कि आपकी एरिया में डॉग्स है, बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, तो वो ड चोर भी डर के नहीं आता है। तो इसलिए आपको उन डॉग्स को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको फ़ीड करना चाहिए, और ये एक मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने स्ट्रीट डॉग्स का ख़्याल रखिए क्योंकि वो आपकी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप माने या ना माने, ठीक है? 4th पॉइंट मेरा ये है कि कई बार लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर के बाहर या हमारी सोसाइटी के बाहर कुत्ता रो रहा है रात में 12-1 बजे या 3-4 बजे कुत्ता कोई रो रहा होता है, तो लोगों को बड़ा डिस्टर्ब होता है, या लोगों को ये ऐसा मतलब ऐसा मानना है कि कुत्ते को भूत दिख रहा है, इसलिए वो रो रहा है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि कुत्ता भूख से भी तो रो सकता है, मतलब कुत्ते को या तो दर्द हो रहा हो या पेन हो रहा हो, उस वजह से भी वो रो सकता है। ठीक है, हमको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम खाने की तरफ दौड़ते हैं, या हम अपने घरवालों को बोलते हैं कि हमको भूख लग रही है, हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता के कैसे वो करेगा, और जब वो ह्यूमन्स पे डिपेंडेंट है, तो वो क्या करता है, तो वो पेन में है या फिर उसको भूख लग रही है, तो उस वजह से भी वो रोते हैं। ठीक है? अगर आप रात में आपका खाना खाने के बाद जो भी आप अगर उस कुत्ते को थोड़ा-सा खाना खिला देंगे, तो आप देखेंगे कि उसका अगर भूख की वज़ह से वो रो रहा है, तो उसका रोना बंद हो जाएगा। तो अगर आप अपने एरिया के कुत्तों के रोने की वज़ह से परेशान हैं, तो आप डेफ़िनेटली उनको खाना खिलाइए एंड देखिए अगर उस वज़ह से अगर वो रो रहे हैं, तो उनका रोना बंद हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है आपको क्यों डॉग्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये जो डिस्टर्बेंस आपको लगता है कि कुत्ता रो रहा है, तो उसको अगर वो भूख की वजह से है, तो वो भी जो है वो ओवरकम हो जाएगा एंड आपकी जो है स्लीप जो है वो पीसफुली हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली यू शुड फीड द स्ट्रीट डॉग्स। फिर अगर आप पेट पेट ओनर हैं, ठीक है? आपके पास पालतू कुत्ता है, मेरा 5th पॉइंट ये है, अगर आपके पास पालतू कुत्ता है, ठीक है? और पहली बात तो मैंने एक टर्म यूज़ किया पेट ओनर, ठीक है? पेट ओनर मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है कि पेट ओनर्स और डॉग लवर्स जो है, वो दोनों अलग-अलग होते हैं, ठीक है? पेट ओनर जो है वो डॉग लवर हो सकता है, ठीक है? डॉग लवर जो है वो पेट ओनर भी होता है और डॉग लवर भी होता है, लेकिन पेट ओनर ज़रूरी नहीं है कि वो डॉग लवर हो, ठीक है? मैंने कई बार ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जहाँ पे कुछ पेट ओनर्स होते हैं जो अपने पेट को बड़ा प्यार करते हैं, अपने बेबी जैसा रखते हैं, लेकिन वही पेट ओनर्स जब रोड पे निकलते हैं, तो रोड वाले कुत्ते को या तो मारना चाहते हैं, या उसको हड़काना चाहते हैं, या उसको दूर भगाना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो डॉग उनके पेट के पास आए, ठीक है? वो कुछ भी रीज़न हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता जब हम ह्यूमन्स में इतना बोलते हैं कि हमको कास्ट में बिलीव नहीं करना है, हमको ये कास्ट सिस्टम हटाना है, भेदभाव नहीं करना है, तो फिर डॉग्स में ऐसा भेदभाव क्यों? आपका पेट आपके लिए प्यारा है, वही जानवर रोड पे है तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब वो आपके लिए ऐसा हो गया कि नहीं, इसको तो हमको दूर भगाना है या इसको तो मारना है। तो ये मेरे हिसाब से इसलिए मुझे लगता है कि पेट ओनर्स
कैन बी डॉग लवर्स, कैन नॉट बी डॉग लवर्स, बट डॉग लवर्स जो होते हैं वो पेट लवर भी होते हैं, पेट ओनर्स भी हो सकते हैं और डॉग लवर्स तो होते ही हैं। तो अगर आप एक पेट ओनर हैं और आपको ये लगता है कि आप किसी एरिया में मूव हुए, फॉर एग्जांपल मैं जैसे मैंने एक ही एरिया में 3-4 जगह पे घर शिफ्ट किया 3-4 साल में, या मैं कहीं पे भी शिफ्ट होता हूँ, ठीक है? आप कहीं पे शिफ्ट होते हैं नई जगह पे, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रीट डॉग्स हैं और आपको अपने पेट को जो है वॉक कराना है, लेकिन वो स्ट्रीट डॉग्स आपके पेट से फ्रेंडली नहीं है क्योंकि वो नया-नया डॉग आपका उस एरिया में आया है। तो अब उनको फ्रेंडली आप चाहते हैं करवाना, या आपको नहीं पसंद है स्ट्रीट डॉग्स, तो अब आप क्या करेंगे? अब वो आप जब भी वॉक पे निकलते हैं आपको ये प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रीट डॉग्स जो है वो आपके पेट की तरफ भौंकते हुए आते हैं, या फिर वो उनको पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा-सा जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो वो आपको पसंद नहीं है एंड वो आपके लिए एक हैवॉक सिचुएशन हो जाता है। तो उसको कैसे ओवरकम करें? तो सबसे बेस्ट तरीका उसका है कि अगर आपको अपने पेट की वॉक जो है स्ट्रीट डॉग्स के सामने अगर अच्छे से करनी है, तो पहली बात तो आपको उन स्ट्रीट डॉग्स के साथ आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप उन स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं या आप उनको बिस्किट्स, आप जब भी वॉक पे निकले, आप जब भी अपने पेट को वॉक कराने निकले, अपने जेब में कम से कम 1 मुट्ठी डॉग बिस्किट्स लेके चलें। बहुत सारी कंपनी के डॉग बिस्किट्स आते हैं, ऐसे बूंद शेप के छोटे-छोटे बिस्किट्स होते हैं। तो आप 1 मुट्ठी बिस्किट्स जो हैं वो लेके चलें, और जैसे ही आपको दिख रहा है कि वो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग बैठा है और वो आपके डॉग्स के साथ फ्रेंडली नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप दूर से, थोड़ा ही दूर से उसकी तरफ 1 बिस्किट या 2-3 बिस्किट उसकी तरफ फेंक दीजिए। तो जब आप वॉक करके आप जब पास करेंगे उसको, वो बिस्किट खाने में बिज़ी होगा एंड आप अपना वॉक ईज़िली क कर सकते हैं, ठीक है? मैं जब भी अपने पेट्स को, सारा सोफ़ी को वॉक कराता हूँ, तो मेरी जेब में हमेशा बिस्किट्स होते हैं। इवन दो मेरे एरिया के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, मेरी सारा सोफ़ी के साथ बहुत फ्रेंडली हैं। इवन 2-3 डॉग्स तो ऐसे हैं कि जो उनके गार्ड बन के पूरी वॉक में उनके साथ होते हैं। कालू है, गुड्डू है, टॉमी है। तो ये पूरी वॉक में मेरे सारा सोफ़ी के साथ चलते हैं, और कोई डॉग अगर उनकी तरफ देख ले या भौंक भी दे, तो ये लोग तो मतलब छोड़ते नहीं हैं। तो इतना उनके साथ, मतलब मेरी सारा सोफ़ी के साथ वो लोग फ्रेंडली हैं, इतने लॉयल हैं उनके लिए कि गार्ड बन के चलते हैं। तो मैं जब वॉक कराता हूँ तो मेरे साथ 5 डॉग एक साथ चलते हैं। तो वही मतलब रीज़न है कि मैं जब वॉक कराता हूँ तो सारे स्ट्रीट डॉग्स को पता है कि मैं उनके साथ फ्रेंडली हूँ, क्योंकि मैं सारे स्ट्रीट डॉग्स को खिलाता हूँ। तो कोई भी स्ट्रीट डॉग्स मेरे पेट्स के ऊपर ना भौंकते हैं, ना उनकी तरफ अटैक करने आते हैं, एंड आप इज़िली अपना वॉक कर सकते हैं। तो आप पहले ये तो, अगर आपको स्ट्रीट डॉग से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ट्राई करिए कि आपका पेट अगर उन स्ट्रीट डॉग के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, तो आप वो ट्राई करिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो आप ट्राई करिए कि आप उन स्ट्रीट डॉग्स के साथ फ्रेंडली हों, उनको बिस्किट्स खिलाएँ। आपने एक बार उनको बिस्किट खिला दिया, तो वो उनको ये याद रहेगा कि हाँ, ये डॉग के साथ जो ह्यूमन आता है, वो हमको बिस्किट खिलाता है, तो वो कभी भी आपके पेट के ऊपर या आपके ऊपर बार्क नहीं करेंगे, भौंकेंगे नहीं, या आपकी तरफ अटैक के लिए नहीं आएँगे, और आप पीसफुली अपने पेट को वॉक करा सकते हैं। तो ये हमारा जो है 5वाँ रीज़न है कि आपको क्यों स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना चाहिए। तो इससे आपके पेट्स भी सेफ रहेंगे और स्ट्रीट डॉग्स भी हैं जो वो आपकी तरफ लॉयल हो जाएँगे, और आप ईज़िली अपने पेट्स का भी ख्याल रख सकते हैं, और स्ट्रीट डॉग्स भी आपके साथ फ्रेंडली हो जाएँगे, तो आपको आगे से मतलब अपने पेट के लिए या खुद के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि आपको क्यों स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना चाहिए, ठीक है? और 6th मेरा पॉइंट है कि लोग बोलते हैं कि हमारे एरिया में बहुत कुत्ते हो गए हैं और हमको मतलब कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फीडर हूँ, ठीक है? मैं अपने कम्युनिटी के आस-पास जो डॉग्स हैं उनको खिलाता हूँ, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे बहुत डॉग्स हो गए, गंदा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इनको मत खिलाओ और इनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है? अब मैं उनको बोलता हूँ कि सर या मैडम जो भी हैं, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो भी हमारे जैसे जिस एरिया में हम रहते हैं, या हम बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो वो खिलाते हैं। तो जो डॉग्स हमसे फ्रेंडली हैं, जिनको हम रेगुलर खिलाते हैं, फिर हम उनको ऑपरेट भी करवाते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, एनजीओज़ होते हैं, जो उनको ऑपरेट करते हैं, तो आगे चल के उनका जो पॉपुलेशन है, वो कंट्रोल हो जाता है, और जितने डॉग्स आपके एरिया में हैं, उतने ही रहते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि
बहुत टाइम से अभी हमारे एरिया में जितने डॉग्स 4-5 डॉग्स हैं, मैं वो 4-5 डॉग्स को ही खिलाता हूँ, ठीक है? तो हमारे एरिया में कोई नया डॉग नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है या हमने सबको ऑपरेट करवा के रखा है, सारे वॉलंटियर्स जो हैं इस एरिया के उन्होंने उनको ऑपरेट करवा के रखा है। तो एक बार अगर आपसे वो डॉग्स फ्रेंडली हो जाते हैं, आप उनको ऑपरेट करवा दीजिए, तो उनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो वो ऑपरेट कराने के लिए आपको उनके साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है, फ्रेंडली होने के लिए उनको फीड करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि आपको क्यों डॉग्स को फीड करना चाहिए। आप उनको फीड करेंगे, आप उनको खाना खिलाएँगे, उनको आप पे ट्रस्ट होगा, ठीक है? आप उनको फिर एनजीओ के पास छोड़ सकते हैं या आप एनजीओ को कॉन्टैक्ट करिए, वो आते हैं डॉग कैचर के साथ, वो डॉग को लेके जाएँगे, ऑपरेट करेंगे, 4-5 दिन रखते भी हैं और उसके बाद वापस आके एरिया में छोड़ देंगे। तो उसके लिए आप फीड करिए और उनको जब वो ट्रस्ट करने लग जाएँ आप पे, आप उनको ऑपरेट करा दीजिए, तो डॉग पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है, वो भी जो है कंट्रोल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये जो है क्या बोलते हैं आप रीज़न है कि आपको फीड करना चाहिए, ठीक है? अभी मैं मतलब अभी 2017 से मैं डॉग्स को फीड करता हूँ, नॉट इवन मतलब मेरे एरिया में नहीं, कहीं पे भी जैसे अगर रास्ते चलते कि मैं कहीं बाहर हूँ और कोई डॉग दिखा मुझे, तो मैं ट्राई करता हूँ अगर मेरे पास कुछ खाने का नहीं है, तो मैं आस-पास के ग्रोसरी स्टोर से बिस्किट्स वगैरह ले लेता हूँ एंड मैं फीड कर देता हूँ, जितना हो सकता है। तो एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग खिलाते हैं दे कैरी दैट पार्ले जी बिस्किट्स, तो पार्ले जी बिस्किट की जगह आप ट्राई करिए पार्ले जी अवॉइड करने का, उसमें सुक्रोज़ ज़्यादा होता है, जो डॉग्स के लिए अच्छा नहीं है। तो पार्ले जी की जगह आप मैरीगोल्ड का ₹10 वाला पैकेट ले सकते हैं, वो खिला सकते हैं। वो थोड़ा-सा मतलब वो भी उसमें भी थोड़ा कंटेंट होता है, लेकिन सुक्रोज़ उतना नहीं होता, तो उतना नुकसान नहीं करेगा। तो वो आप कर सकते हैं। और एक एक पॉइंट मैंने देखा है कि जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, लोकलाइट्स होते हैं आई एम नॉट सेइंग कि आप मैंने कई बार ऐसा देखा है जहाँ पे मैं रहता था, तो वो कैसा कॉलोनी टाइप था। तो आप देखेंगे कि कॉलोनीज़ में मतलब रात के टाइम या मतलब खाना-वाना हो जाने के बाद हर घर के बाहर रोटियाँ पड़ी होती हैं, ठीक है? तो ऐसे हमारे कॉलोनी में रोटियाँ वगैरह पड़ी होती थी, तो और मैं डॉग्स को खिलाता था। तो सारा जब अडॉप्ट नहीं हुई थी, तो मैं उसको बाहर खिलाता था। तो सारा के साथ ऐसे 2-3 डॉग्स और थे, तो एक ब्लैक डॉग था। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि मतलब लोग अपने घर के बाहर रोटी डाल देंगे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय जिसको आना है वो खा के जाए। लेकिन वो देख रहे हैं कि आप खिला रहे हो तो वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन रोटी ज़रूर डालेंगे कि रोटी है हमने तो डाल दी, जिसको खाना है खा जाए। लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि आप खिला रहे हैं तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि ये मैं एक डॉग को खिलाता था, तो वो काले कलर का डॉग था, तो लोग राइट्स ऐसा मानते हैं कि काले कलर के डॉग को नहीं खिलाना चाहिए। अब उनको ये नहीं पता है कि वो काला कलर का तो उसका फर है, नीचे तो डॉग्स की स्किन तो एक ही कलर की होती है। जो फर है उसका काला है, उसमें वो डॉग की क्या गलती है? तो ऐसे-ऐसे बिलीफ होते हैं कि आप काले कुत्ते को मत खिलाओ, इसको मत खिलाओ, उसको मत खिलाओ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सारे डॉग्स एक जैसे होते हैं और स्ट्रीट डॉग्स को आपको खिलाना चाहिए। और मेरा जो 7th पॉइंट है वो ये है कि जो फीडर्स होते हैं, ठीक है? हम लोगों को कई बार लोगों का बहुत अ, ऑपोज़िशन मिलता है, बहुत हम लोगों को ऐसे आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलते हैं कि नहीं यहाँ क्यों खिला रहे हो, वहाँ क्यों खिला रहे हो? तो पहली बात तो अगर आप डॉग्स को खिलाना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके कम्युनिटी के लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी जगह पे खिलाइए जहाँ पे लोगों का आना-जाना कम हो या फिर जहाँ पे वो जो है वेस्ट वगैरह का या ऐसा कुछ मतलब कचरा करने का जिससे दूसरे लोग परेशान ना हों। तो मैं जैसे खिलाता हूँ तो जो साइड में जैसे थोड़ा-सा एक स्पेस है जहाँ पे थोड़ा-सा वो गिट्टी वगैरह पड़े हैं या जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे ही झाड़ वगैरह हो रहे हैं या फिर वो जहाँ पे डॉग्स बैठते हैं, तो मैं वहाँ पे उनको ऐसे टाइम पे खिलाता हूँ जैसे रात को मैं खिलाता हूँ 9 बजे। तो ऐसे टाइम पे खिलाइए जब ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफ़िक ना हो और मतलब ज़्यादा लोग परेशान ना हों। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि किसी को मतलब अगर कई बार होता है कि लोग जेन्युइनली किसी को प्रॉब्लम होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ़ इश्यू बनाने के लिए वो चीज़ करते हैं। मतलब बस ये ध्यान रखिए कि आपकी फीडिंग से किसी और को प्रॉब्लम ना हो।
फीड ज़रूर करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बस सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम ना हो। सोसाइटी के बाहर फीड करिए, थोड़ा-सा अलग थोड़ा-सा साइड में स्पेस हो, वहाँ पे फीड करिए, अकेले में फीड करिए और ध्यान रखिए कि मतलब किसी और को इश्यू ना हो। तो फीडर्स के लिए जो ये बैकलैश होता है और कई बार सोसाइटीज़ मतलब आप बाहर भी खिला रहे होंगे या दूर भी खिला रहे होंगे, तो भी सोसाइटीज़ मतलब वो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, लिटरली लिखा हुआ है कि आपके कम्युनिटी एनिमल्स की ध्यान रखना और उनको पूरा उनका प्रोटेक्शन करना आपका जो है ड्यूटी है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपकी वो ड्यूटी बनती है और आप किसी भी कम्युनिटी एनिमल को रिलोकेट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। अगर कोई उनको खिला रहा है, तो आप उसको अपोज़ नहीं कर सकते अनलेस वो आपके स्पेस में आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो इंडिविजुअली जाके खिला रहा है, तो आप उसको अपोज़ नहीं कर सकते, वो उसका राइट है, वो खिला सकता है और ये लीगली अलाउड है। तो अगर आप ऐसे किसी फीडर को अपोज़ कर रहे हैं या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको थ्रेटन कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग जान जान से मारने की धमकी भी देते हैं, सोसाइटी से निकालने की धमकी देते हैं और मतलब बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, अब्यूज़ करते हैं, बहुत सारे मतलब फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं जो खिलाती हैं, मेरी सिस्टर खुद खिलाती है सोसाइटी में, तो कई बार उसको भी मतलब लोग अब्यूज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ें कैसी है कि ये जो है पनिशेबल ऑफ़ेंस है, आप फीडर को रोक नहीं सकते हैं, अनलेस वो आपके स्पेस में आके कुछ ना कर रहा हो, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, वो एनिमल्स का ध्यान रख सकता है और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान होगा जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड से सब लोग घर के अंदर बंद हो गए थे, तो लॉकडाउन में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो कई बार आते थे और पब्लिक को पीपल को जो है मतलब ऐसे बात करते थे, उनको कुछ चीज़ें बताते थे। तो आपको अगर ध्यान होगा तो मोदी जी ने आपको लॉकडाउन के टाइम ये कहा था कि आपके कम्युनिटी एनिमल्स को आपके आसपास जो डॉग्स हैं, गाय हैं, बिल्लियाँ हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनके लिए आप खाना रखिए, उनके लिए आप पानी रखिए क्योंकि लॉकडाउन के चलते सारे रेस्टोरेंट्स और जो शॉप्स वगैरह हैं वो सब बंद हो गए थे और जो भी डॉग्स वगैरह हैं जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के आसपास से खाना ले लेते हैं, खा लेते हैं या रेस्टोरेंट के बाहर उनको मतलब पड़ा हुआ खाना मिल जाता है। तो वो मतलब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे। तो मोदी जी ने हमसे सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप वो जो है उनके लिए खाना रखिए, पानी रखिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो उनका रिक्वेस्ट था वो एक्चुअली सिर्फ़ लॉकडाउन के लिए नहीं, वो पूरे मतलब लाइफ़ लॉन्ग के लिए वैलिड है कि आपके जो स्ट्रीट डॉग्स है आप उनके लिए खाना रखिए, पानी रखिए और अभी जैसे दिवाली का सीज़न गया है, अब जो है ठंडी हवाएँ चलना चालू हो गई हैं। तो अभी बहुत सारा ऐसा होता है कि हम घर में जब मतलब गर्म कपड़े निकालते हैं, रज़ाइयाँ या ब्लैंकेट्स वगैरह निकालते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो पुराने ब्लैंकेट्स होते हैं वो हम उनको डिस्पोज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी का जो गार्बेज कलेक्शन वाले ट्रक्स होते हैं, वो आपके वो बेडशीट या वो मतलब जो गद्दे वगैरह हैं, पुराने गद्दे, वो लोग वो नहीं लेते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट यूज़ ये है कि आपको जहाँ पता है कि आपके आस-पास के सोसाइटी के आस-पास जहाँ पे ऐसे डॉग्स बैठ रहे हैं, वहाँ पे आप बस वो जो भी पुराना गद्दा है या जो बेकार गद्दा जो आप फेंकना चाहते हैं या बेडशीट है या जो भी है, आप वो वहाँ पे वो बिछा दीजिए, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। वो उसमें अपने आप को फ़ोल्ड करके ठंड से बच जाते हैं। तो ये एक चीज़ मैं बस कहना चाहता था और सो ये सारे रीज़न्स हैं। सो द पॉइंट टॉपिक वाज़ कि शुड यू फीड स्ट्रीट डॉग्स और नॉट? सो माय आंसर इज़ येस, यू शुड फीड द स्ट्रीट डॉग्स एंड मैंने आपको अपने सारे वैलिड पॉइंट्स जो हैं, जो मुझे लगता है वैलिड हैं, सारे आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको ये पॉइंट्स सही लगे हों या आपको अगर कुछ डिस्कस करना है या कुछ भी आपका पॉइंट है आप कमेंट में बता सकते हैं और आप मुझे मतलब मेल भी कर सकते हैं। तो आगे होगा तो हम लोग उस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे एंड आजकल जो है ओटीटी का ज़माना है तो मैं बस मतलब इस चीज़ से एंड करना चाहूँगा कि एक फ़ेमस इंसान ने कहा है
If a man loves a dog, he's a good man. If a dog loves a man, he is a good man. सो आई होप आप सब जो है अपना डर निकालें और स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें, आसपास के स्ट्रीट डॉग्स का ध्यान रखिए, फीड करिए। फीडिंग जो है आप उनको फीड करते हैं उससे, ये बहुत फेमस लाइन है, चार्ली चैपलिन का लाइन है। उन्होंने कहा था, इफ़ यू फीड डॉग यू फीड योर सोल। सो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करिए, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। और याद रखिए कि आप एक बार इस स्ट्रीट डॉग को एक बिस्किट खिलाएंगे, वो ज़िंदगी भर आपके साथ लॉयल रहेगा, याद रखेगा आपको, और कभी भी आपकी तरफ मतलब ऐसा अटैक से या अग्रेशन से नहीं आएगा। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मतलब मुझे मैं पहले मतलब पहले मैं भी थोड़ा मतलब उतना डॉग फ्रेंडली नहीं था, या मैं उतना मतलब डॉग्स के साथ अटैच नहीं था। फिर धीरे-धीरे मेरे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए, टफ़ी आया, तो उस वजह से मुझे डॉग्स के साथ जो है अटैचमेंट हुआ, और मैं स्ट्रीट डॉग्स के साथ कनेक्शन फ़ील करता हूँ। तो मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं किसी भी जगह, किसी भी सिटी में, किसी भी रोड पे अगर जाता हूँ, तो कोई भी स्ट्रीट डॉग अगर मेरी तरफ आता है, तो वो मेरी तरफ जब आते हैं, तो उनका जो अप्रोच होता है मेरी तरफ, वो बड़ा प्यार वाला होता है। वो मेरी तरफ आते हैं प्यार से, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनको सेंस हो जाता है, जैसा मैंने पहले कहा था कि उनको सेंस हो जाता है पॉज़िटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जीज़ की। तो अगर मेरी एनर्जी उनके लिए पॉज़िटिव है, मैं अगर डॉग्स को देख के खुश हो रहा हूँ, या मुझे डॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो उनको सेंस हो जाता है। तो कोई भी डॉग, मैं किसी भी स्ट्रीट पे निकल जाऊँ, कोई भी डॉग मेरी तरफ अटैक की पोज़ीशन में नहीं आता। कोई भी डॉग मुझे एग्रेसिव तरीके से अप्रोच नहीं करता। डॉग्स आते हैं, मुझे स्निफ़ करते हैं, मेरे पास ऐसे खाने के लिए ढूँढते हैं, मैं उनको पुचकारता हूँ, खाना हो स अगर मेरे पास है मैं खिलाता हूँ, और वो चले जाते हैं। तो दैट्स दैट्स मतलब वो, मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अननोन डॉग भी होगा, तो वो मेरी तरफ जब आता है, तो मुझे वो फ़ियर होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, या उसको भी पता है कि मैं उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सो मुझे वो मतलब ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है कि कोई भी स्ट्रीट डॉग भले अननोन हो, मेरी तरफ आते हैं, तो बड़े फ्रेंडली उससे आते हैं, एंड दे कम, दे प्ले विथ मी। मैं उनको पुचकारता हूँ, खाना-वाना अगर मेरे पास है मैं खिला देता हूँ। सो इट्स आई थिंक इससे ज़्यादा प्रूफ़, इससे ज़्यादा जो है मैं फैक्ट्स नहीं रख सकता आपके सामने। आई होप आपको मेरे फैक्ट्स सही लगे हों, एंड हुँ, स्टार्ट फीडिंग स्ट्रीट डॉग्स, जितना हो सके, आपसे जितना बन सके, प्लीज़ फीड योर स्ट्रीट डॉग्स एंड टेक केयर। गुड नाइट।